हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयरफोर्स में जो जिक्के पूछी जाती है ना वाई ग्रुप में। तो दोस्तों, उसकी बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, जो यूएन है ना, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क या किसका इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? एंटोनियो गुतेरस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है ना एंटोनियो गुतेरस हेड है। और ये पूछ लिया जाए ना इसके वर्तमान में कितने देश हैं, तो इसका आंसर आएगा 193 देश है इसके। वर्तमान में कितने देश है इसके? 193 देश हैं। और दोस्तों, जो अंतिम जो देश इसके साथ जुड़ा था ना, ये यूएनओ के साथ जुड़ा था, उसका क्या नाम है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान था अंतिम देश इसके साथ जुड़ने वाला। और दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो फर्स्ट अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कौन है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है त्रिगवेली। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका जो फर्स्ट हेड है ना उसका क्या नाम है? त्रिगवेली। दोस्तों, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, फर्स्ट हेड के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों, इसका जो फर्स्ट हेड है ना वो कौन है? त्रिगवेली है। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरस, जो पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नाम है? यूनिसेफ, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके जो वर्तमान में हेड है ना वो कौन है? टोर हैट्रेम। कौन है वर्तमान में हेड इसके? टोर हैट्रेम है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है इसका वो कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों, वर्तमान में सदस्य देश पूछ लिया जाए ना तो इसके 190 सदस्य देश हैं किसके? यूनिसेफ के। तो दोस्तों, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए UNHCR, यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज, यानी जो शरणार्थी होते हैं ना उनके लिए जो नेशन है ना ये वही है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो कब हुई थी? 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसके जो वर्तमान में हेड है ना वो कौन है? फिलिप्पो ग्रांडी इसके वर्तमान में हेड है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? जनेवा, यानी स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए UNDP। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है UNDP वाला। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यह है इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में स्थापना हुई थी। और दोस्तों, इसके जो वर्तमान में हेड है ना वो कौन है? एकिम स्टेनर इसके वर्तमान में हेड है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में ही है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनेस्को के बारे में। दोस्तों, जो यूनेस्को है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में भी इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो वर्तमान में हेड है ना वो कौन है? ऑड्रे ओजले, यानी ऑड्रे ओजले इसके वर्तमान में हेड है। और इसका जो मुख्यालय है ना वो कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। और दोस्तों, इसके जो सदस्य देश पूछ लिया जाए ना, इसके सदस्य देश भी कितने हैं? जितने यूएनओ के थे ना, यूएनओ के कितने थे? 193 देश थे। और इसके भी कितने हैं? 193 देश है सदस्य देश। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? यूनाइटेड नेशन यानी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जो जलवायु का जो डिपार्टमेंट है ना, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो वर्तमान में हेड है ना वो कौन है? पैट्रिसिया। यहाँ से ध्यान रखना, पैट्रिसिया इसके वर्तमान में हेड है। और इसका जो है ना हेडक्वार्टर वो कहाँ है? बोन, जर्मनी में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन, जर्मनी में है। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखिए अंकटाड। दोस्तों, इसको अंकटाड भी बोलते हैं।
इसको UNCTAD को। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दोस्तों जो व्यापार का इंटरनेशनल संगठन है ना, वो कौन सा है? एक तो WTO है, और जो यूनाइटेड नेशंस का है ना, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, इनकी मीटिंग होती है, वो कौन सा है? अंकटाड बोलते हैं इसको। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके जो वर्तमान में हेड है ना, वो कौन है? मुखिसा कितियू। और दोस्तों इसके जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सा है? UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी जो पर्यावरण से संबंधित है ना, यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ होता है? देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो वर्तमान में हेड है ना, वो कौन है? एरिक सोलहेम। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? केन्या यानी नैरोबी में। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? UNEP की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और दोस्तों इसके जो वर्तमान में हेड है ना, वो कौन है? जोस ग्रेजिनो। दोस्तों इतना ही ध्यान रखना, आप ज़्यादा थोड़ा नाम है थोड़ा अटपटा है यहाँ पे, आप शुरू का नाम याद रखना, जोस ग्रेजिनो, बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना, जोस ग्रेजिनो। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ है? रोम इटली में है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए WHO की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे देखिए दोस्तों WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और दोस्तों इसके जो वो है ना डायरेक्टर यानी जो हेड इसके वर्तमान में वो कौन है? टेड्रोस इसका हेड है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ है? जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों सदस्य देश कितने हैं इसके? 61 सदस्य देश हैं। और दोस्तों WHO में सबसे ज़्यादा जो वो देता है ना दान, कौन देता है? अमेरिका देता है सबसे ज़्यादा डोनेशन। इसमें सबसे ज़्यादा डोनेशन कौन देता है? अमेरिका देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विपो की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रॉपर्टी से जो संबंधित है ना, वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? विपो है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और दोस्तों इसके जो वर्तमान में हेड है ना, वो कौन है? फ्रांसिस ग्यूरी हैं। और इसके जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट है WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेविड ग्रिम्स इसके वर्तमान में हेड है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। और दोस्तों नेक्स्ट देखिए UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में हेड है ना, कौन है? जोरेब पोलिलो। यहाँ पे इसका शुरू वाला नाम ध्यान रखना आप, जोरेब नाम है। इसकी जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ है? मैड्रिड यानी स्पेन में है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों क्या है इसकी फुल फॉर्म? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों इसके जो वर्तमान में हेड है ना, वो कौन है? रॉबर्ट एजेवेडो वर्तमान में हेड है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ है? जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों इसका जो प्रथम सम्मेलन है ना, वो प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था इसका प्रथम सम्मेलन इसका कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और दोस्तों WTO के वर्तमान देश पूछ लिया जाए ना, वर्तमान देश कितने हैं WTO के? 164 देश हैं वर्तमान में। जो लास्ट अंतिम जुड़ा है ना, उसका क्या नाम है? अफगानिस्तान। उसका क्या नाम है? अफगानिस्तान अंतिम देश जुड़ा है WTO का। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF। दोस्तों इसका स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके जो वर्तमान में है ना हेड कौन है? बोर्जे ब्रेंडे वर्तमान में हेड है इसका। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ है? जेनेवा में। तो दोस्तों अब तक आपने 15 के आसपास ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली। इसमें सबसे ज़्यादा जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में यानी जेनेवा में है। तो दोस्तों अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आंसर नहीं पता है ना, तो आँख बंद करके
जनेवा कराना, क्योंकि दोस्तों 90% चांस होते हैं ना वो जनेवा के होते हैं। ये दोस्तों आप वीडियो में देख भी रहे हो, सबसे ज़्यादा जो हेडक्वार्टर है ना जनेवा में है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना उनके लिए जो फंड है ना। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में स्थापना हुई थी इसकी। और दोस्तों इसके जो वर्तमान में हेड है ना वो कौन है? योलांडा काका बेस बार्ड से। तो दोस्तों आपको शुरू वाला ध्यान रखना है, योलांडा। तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? वो भी स्विट्जरलैंड में ही है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ये से क्या बनेगा? एविएशन बनेगा, यानी विमानन, जो विमान वाला है ना, एरोप्लेन से रिलेटेड। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। डॉक्टर फेंग ल्यू इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या है इसका जो वर्तमान है ना हेडक्वार्टर है। और दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में WADA यानी वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में ही है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं IMO की। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में स्थापना हुई थी। किटेक लिम इसके वर्तमान में हेड है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? लंदन में है। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट कौन सा है? ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों की जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताता चलते जाऊँगा साथ ही साथ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और दोस्तों जो इसके वर्तमान में है ना हेड कौन है? गाय राइडर इसके वर्तमान में हेड है इसके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। और दोस्तों अगर हम इसकी वर्तमान में सदस्य देशों की बात करें ना, वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं इसके? ILO के 185 सदस्य देश हैं। वर्तमान में 185 सदस्य देश हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? यहाँ पे देखिए ILO हो गया। ICJ नेक्स्ट देखिए, ICJ है यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी जो जस्टिस का जो कोर्ट है ना, जैसे हमारे इंडिया में जो सबसे अपर है ना, अपर कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। तो दोस्तों जो विश्व का जो कोर्ट है ना वो कौन सा है? ICJ बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में स्थापना हुई थी इसकी। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में इसका क्या हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसके जो वर्तमान में है ना हेड कौन है, यानी जो चीफ जस्टिस इसके, हिसाशी ओवाडा इसके वर्तमान में है। और दोस्तों इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है इसमें। और दोस्तों इनकी नियुक्ति है ना 9 वर्ष के लिए होती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है ICJ का कि इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी होती है? 15 होती है। और कितने टाइम के लिए ये अपॉइंटमेंट होते हैं? और दोस्तों प्रत्येक 3 वर्ष बाद ना 5 न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं, यानी 15 में से ही एक अध्यक्ष बनाया जाता है और एक उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। और दोस्तों इसका जो कोरम है ना, कोरम यानी गणपूर्ति कितनी है इसकी? कोरम 9 लोग हैं, यानी न्यूनतम 9 न्यायाधीश होने चाहिए। और ICJ में ना भारत की तरफ से ICJ में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है जो अध्यक्ष बने थे? नागेंद्र सिंह प्रथम भारतीय अध्यक्ष हैं ICJ के। और वर्तमान में कौन है? दलबीर भंडारी। यहाँ पे देखिए वर्तमान में कौन है? दलबीर भंडारी है वर्तमान में। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी जो सौर ऊर्जा का जो अलायंस होता है ना, समझौता होता है, वो कहाँ होता है? यानी इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? यहाँ पे देखिए गुरुग्राम में है, हमारे इंडिया में, यानी हरियाणा में है, गुरुग्राम में। और दोस्तों इसकी स्थापना है ना 2015 में हुई थी, यानी विश्व सौर संगठन। इसका जो वर्तमान में ना हेड कौन है? उपेंद्रा त्रिपाठी इसके वर्तमान में क्या है? हेड है। और दोस्तों हरियाणा के गुड़गांव में है, हरियाणा जिले में दोस्तों ये क्वेश्चन बना हुआ कई बार। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं हम, कौन सा है? IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। दोस्तों ये फुल फॉर्म है ना, ये ध्यान रखना, ये नेवी एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है। IAEA
इसके साथ साथ मैं दोस्तों इसमें फुल फॉर्म भी बताता चल रहा हूँ मैं, तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना इसको। दोस्तों इसका जो वर्तमान में हेड है ना वो कौन है, जुकिया एमेनो। जुकिया एमेनो इसके वर्तमान में हेड है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ है, वियना यानी ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों हमने अब बात की थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, अब बात करते हैं हमारे जो इंडिया के ना ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आरबीआई है सबसे पहले। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और इसमें किसके जो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है ना वो कौन है, शक्तिकांत दास। यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कौन है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास क्या कौन है, इसके वर्तमान में हेड है इसके, यानी इसके जो गवर्नर है ना वो कौन है, शक्तिकांत दास है। और दोस्तों नेक्स्ट देखिए नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1988 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो नई दिल्ली में है, यानी नई दिल्ली में है। तो दोस्तों इसका जो है ना इसका आपको हेडक्वार्टर ध्यान रखना है। इसकी स्थापना अगर आपसे याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। LIC है, LIC की स्थापना कब हुई थी, 1956 में स्थापना हुई थी। यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है इसका भी। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए ICC यानी क्या है, इंडियन केमिकल काउंसिल, यानी इंडिया की जो केमिकल से रिलेटेड जो एजेंसी है ना वो है ये। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई में। और दोस्तों ICC क्या है, ICC क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, UAE यानी दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल यहाँ पे देखिए ICC की क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई यानी UAE में, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ICC मैंने बता दिया। अब आ गया BCC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। और दोस्तों इसके जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है, मुंबई में है इसका जो हेडक्वार्टर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, हम कोई भी सामान खरीदते हैं ना उस पर BIS लिखा होता है, यानी उसका सिंबल आता है। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर भी। अब नेक्स्ट देखिए सेबी। दोस्तों ये क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना है ना वो कब हुई थी, 1992 में हुई थी। और दोस्तों जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर कहाँ इसका, मुंबई में है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सिडबी। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट क्या है, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ यानी यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहाँ है, दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और न्यू दिल्ली में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी ISSDA। इसकी जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों इनके आपको हेडक्वार्टर याद रखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर है। अब दोस्तों ये देखिए दोस्तों नाबार्ड वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाबार्ड की क्या स्थापना, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी जो ग्रामीणों की जो बैंक है ना उससे रिलेटेड है दोस्तों। ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है, मुंबई में है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ है,
IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नालको यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। उसके बाद देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी ऑयल की जो फुल फॉर्म है ना वो क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है, यानी यूपी में इसका हेडक्वार्टर। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो दोस्तों फिक्की की स्थापना है ना, फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, प्रीवियस ईयर में ये भी आ चुका है। हेडक्वार्टर कहाँ? इसका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो PDF में नहीं थे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से ही। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं नासा के बारे में। दोस्तों नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 1958 में। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करेंगे अब किसके बारे में? नाडा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वाडा के बारे में मैंने बता दिया था, अब नेक्स्ट करेंगे वाडा के बारे में। वाडा क्या है? वाडा मैंने बताया था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नाडा के बारे में। नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं बिम्स्टेक की। यहाँ पे देखिए दोस्तों बिम्स्टेक BIMSTEC, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको बता रहा हूँ, बे ऑफ बंगाल। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा, इसलिए आप सुन के लिख लेना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिख देता हूँ मैं, जो यहाँ पे शो हो रहा है, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो दोस्तों एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। दोस्तों इसकी जो स्थापना है ना वो कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ढाका यानी बांग्लादेश में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है इसका। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में? जो वर्ल्ड की क्या है फुटबॉल एजेंसी है ना, फीफा की फुल फॉर्म क्या आएगी? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और दोस्तों इसके जो वर्तमान में है ना, इसके जो वर्तमान में हेड है वो कौन है? गियानी। इसके जो वर्तमान में हेड है वो कौन है? गियानी इन्फेंटियो। इसके वर्तमान में हेड है वो कौन है? गियानी इन्फेंटियो इसके वर्तमान में हेड है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में? आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी, सॉरी 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी IOC की, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? लासोन, लासोन स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों कहाँ पड़ता है? लासोन स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है लासोन। और दोस्तों इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना वो कौन है? थॉमस बॉक इसके क्या है? वर्तमान में हेड है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में, ICC के बारे में। दोस्तों मैंने बता दिया है, एक बार फिर बता देता हूँ ICC के बारे में। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना है ना दोस्तों कब हुई थी? 1909 में हुई थी। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों अब जितने मैं करवाऊंगा ना सभी इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर ना वो कहाँ है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके जो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है ना, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? ग्रेग बारकले क्या है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? इसरो की। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? बेंगलुरु में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है ना वो कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके जो इस वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना इसके कौन है? के सिवान क्या है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। किसके हैं? इसरो के। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, DRDO। दोस्तों DRDO बहुत अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों ये डे बाय डे इम्प्रूव करता रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना है ना 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और दोस्तों इसके बारे में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या? इसका जो अध्यक्ष है ना वो कौन है? सतीश रेड्डी इसके क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? IMF के बारे में। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसका जो है ना वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके IMF के वर्तमान में अध्यक्ष इसका क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसके क्या है? वर्तमान में हेड है इसके। और दोस्तों इसके सदस्य देश पूछ ले, यानी सदस्य देशों की बात करें ना, इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 इसके सदस्य देश हैं। 189 सदस्य देश है दोस्तों इसके। 189 सदस्य देश है इसके। दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में दोस्तों स्थापना हुई थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। और दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष है ना वो कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। यानी माल किसके पास मिलेगा? बैंक में मिलेगा दोस्तों। इससे आप याद कर सकते हो मालपास, यानी डेविड मालपास का किसका संबंध है? इसका बैंक से संबंध है, यानी वर्ल्ड बैंक से संबंध है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। और दोस्तों 1863 में ना इसकी स्थापना किसने की थी?
1863 में की थी इसकी स्थापना। इसका क्या नाम था? हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और दोस्तों ये रेड क्रॉस दिवस है ना, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हेनरी ड्यूरेंट के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और दोस्तों ये है ना रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1917 में मिला है एक बार, पहली बार 1944, और फिर लास्ट अंतिम बार कब मिला है इसको? 1963 में। यानी 3 बार इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? ADB। दोस्तों इसका नाम तो सुना ही होगा आपने, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ना वो कहाँ है? मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और दोस्तों इसके सदस्य देश कितने हैं? 67 सदस्य देश है इसके। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष है ना, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष आसाकावा अध्यक्ष है इसके। वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना आसाकावा। और दोस्तों उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए ना, उपाध्यक्ष हमारे इंडिया के हैं कौन है? अशोक लवासा। उपाध्यक्ष अशोक लवासा क्या है? इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष है अशोक लवासा, और अध्यक्ष कौन है? आसाकावा है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम सार्क के बारे में। SAARC यानी सार्क। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका जो हेड है ना, इसका जो हेड है वो कहाँ है? इसका हेड है वर्तमान में, इसका हेड है दोस्तों, इस हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू यानी नेपाल में इसका हेडक्वार्टर। काठमांडू यानी नेपाल में इसका हेडक्वार्टर। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसके जो सदस्य देश है ना, सदस्य देश कितने हैं? 8 है, जिसमें हमारा भारत भी है। और दोस्तों इसका एक क्वेश्चन जो पूछा गया है ना अभी तक, दोस्तों इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? 1985 में ही हुआ था और ढाका में ही हुआ था इसका प्रथम शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम किसकी? एशियन की। ASEAN यानी इसकी फुल फॉर्म क्या बन गई? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दोस्तों एक बार फिर बताता हूँ मैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है इसकी दोस्तों फुल फॉर्म, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। भारत है ना, भारत 1996 में, अगस्त 1996 में भारत एशियान का सहभागी बन गया था। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना वो कौन है? लिम जोक। दोस्तों इतना ध्यान रखना, लिम जोक होई नाम है इसके, वर्तमान में अध्यक्ष है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए ओपेक की फुल फॉर्म क्या बन गई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं ना उस कंट्रीज का जो संगठन है वो क्या है? ओपेक है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बगदाद में हुई थी इसकी स्थापना, जो इराक की राजधानी है बगदाद। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? यहाँ पे लिख देता हूँ ओपेक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना यानी ऑस्ट्रिया। वियना में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? नेम के बारे में। NAM यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। दोस्तों फर्स्ट शिखर सम्मेलन इसका कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहाँ? बेलग्रेड में हुआ था। और दोस्तों इसमें जो वर्तमान सदस्य देशों की संख्या ना वो कितनी है? 120 है। वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 120 है। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों?
इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, काठमांडू हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जिसका भारत भी सदस्य देश है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, 2009 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई यानी चाइना में इसका। दोस्तों संघाई है ना, ये चीन की वाणिज्यिक राजधानी है संघाई। और दोस्तों इस ये जो है ना, इसमें जो अंतिम है ना, अंतिम सदस्य कौन जुड़ा है इसमें? BRIC। दोस्तों ये पहले ब्रिक हुआ करता था। 2010 में है ना दक्षिण अफ्रीका के आ जाने के बाद ना, दक्षिण अफ्रीका का यानी साउथ अफ्रीका का S जुड़ गया, उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिक्स पड़ गया। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? यूरोपियन यूनियन यानी EU, यूरोपियन यूनियन यानी इसके जो सदस्य देश है ना वो इनर सिक्स के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से? यूरोप के जो इनर सिक्स देश है, यानी फ्रांस हो गया जिनमें एक फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली। और दोस्तों नेक्स्ट कौन सी है? फ्रांस, जर्मनी, इटली हो गया ना। बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड क्या है इसके? दोस्तों इनर सिक्स देश माना। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में आते हैं इनर सिक्स निम्नलिखित में से कौन से देश इनर सिक्स में है? तो दोस्तों वहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये इनर सिक्स देश हैं। और दोस्तों नाटो का है ना, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स यानी जो बेल्जियम है ना, बेल्जियम की राजधानी है ना ब्रुसेल्स, वहाँ पे क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष है ना, इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है इसके? इसके अध्यक्ष कौन है? जेन्स स्टोल्टनबर्ग क्या है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में? यूरोपियन यूनियन के बारे में बात कर लिया हमने। तो दोस्तों यही थे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये सभी एयरफोर्स जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है ना उन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। और दोस्तों एयरफोर्स वालों के तो ये दोस्तों ये रामबाण साबित होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। एयरफोर्स में तो फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन आना। तो दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।